कहा जाता है कि जब आप कोई बड़ा फैसला लेते हैं उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि आपको अफसोस होता है कि अब तो क्या हो गया, अब हम ना घर के रहे ना घाट के। और बिहार की राजनीति में कुछ ऐसा ही हुआ है। दो नेता ने एक बड़ा फैसला लिया और अब उस फैसले पर उन्हें पछतावा हो रहा है। अब वो सोच रहे हैं कि हम क्या करें, अब हम ना जेडीयू के रहे ना भाजपा के, अब हम क्या करें। हमको तो अब मजबूरन किसी तरीके से भाजपा के साथ रहना पड़ेगा। हमने जेडीयू के साथ रिश्ता नाता तोड़ दिया और हमें बहुत अब अफसोस हो रहा है। तो उसके बाद भी एक कहावत है कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब ये दोनों कहावत जो है वो बिहार के दो नेता पर सटीक बैठ रहा है। उन दोनों नेताओं के बारे में हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से उन दोनों नेताओं को अब पछतावा हो रहा है। लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं होने वाला है, अब समय बीत चुका है। अब सब कुछ इसी पे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और अब आते हैं कि आखिर वो कौन नेता है जो अब पछता रहे हैं कि अब हम क्या करें, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी नीतीश कुमार से अलग होकर। और उन दोनों नेताओं के बारे में आपको बताएंगे और क्यों पछता रहे हैं इस बात पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि 2024 में सब नेता जो है वो अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। उसमें आपको उपेंद्र कुशवाहा भी हैं और जीतन राम मांझी भी हैं। ये दोनों नेता कुछ समय पहले नीतीश कुमार के बेहद करीबी हुआ करते थे। एक तो नीतीश कुमार के पार्टी से अलग होकर अपनी पार्टी बनाकर फिर नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करके सरकार में थे, और दूसरे जो है अपने पार्टी का विलय करके नीतीश कुमार के साथ रह रहे थे। लेकिन हुआ क्या, नीतीश कुमार से इन लोगों ने दूरी बनाई और एक व्यक्ति जो अपनी पार्टी का विलय नीतीश कुमार के पार्टी जेडीयू में करता है, उसका नाम उपेंद्र कुशवाहा है। वो अपने आप को नीतीश कुमार से अलग करते हैं और अपनी पार्टी बनाते हैं और फिर से एनडीए में शामिल हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के पार्टी से बाहर निकलने के बाद, अपनी पार्टी बनाने के बाद और नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करके सरकार में रहने वाले का नाम है जीतन राम मांझी। और जीतन राम मांझी भी नीतीश कुमार के साथ ही चल रहे थे, जबकि इनके पार्टी से ही निकलकर इन्होंने सरकार बनाई है। यानी कि नीतीश कुमार के पार्टी में 2014 तक ये विधायक थे, मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनने के बाद जब नीतीश कुमार ने इनको मुख्यमंत्री पद से हटाया तो ये उनसे नाराज हो गए और नाराज होकर अपनी इन्होंने पार्टी बना ली। वहीं अगर आप बात करें उपेंद्र कुशवाहा की, तो उपेंद्र कुशवाहा जो है नीतीश कुमार के साथ चलते हैं, अलग होकर पार्टी बनाते हैं। फिर इनको एहसास होता है कि नीतीश कुमार इनके बड़े भाई हैं, तो अपने पार्टी का विलय ये फिर से नीतीश कुमार के पार्टी में कर देते हैं। लेकिन फिर इनको एहसास होता है कि बड़ा भाई धोखा दे रहा है, तो फिर अलग होकर अपनी पार्टी बनाते हैं और उस पार्टी को एनडीए गठबंधन के साथ रखते हैं। और अब ये दोनों जो है वो एनडीए गठबंधन में इसलिए जाते हैं ताकि वहां पर इनको सम्मानजनक सीट अमित शाह दे सके। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि इनको पछतावा हो रहा है, क्योंकि वहां भी ज्यादा सीट नहीं मिल रहा है। जितना सीट इनको मिल रहा है उतना सीट तो नीतीश कुमार भी इनको दे सकते थे, लेकिन अब इनको पछतावा हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा को कहा जा रहा है कि आपको 1 सीट दिया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 2 सीट, उससे अधिक आपको नहीं दिया जाएगा, आप 2 सीट पर समझौता कर लीजिए। वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी को भी कहा जा रहा है कि आपको 1 सीट दिया जाएगा। तभी तो जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि हम चुनावी राजनीति से दूर रहेंगे। चुनावी राजनीति से दूर रहने का मतलब होता है कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, राजनीति में रहेंगे, चुनावी राजनीति से दूर रहेंगे, यानी चुनाव नहीं लड़ेंगे। तब जीतन राम मांझी चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसका संकेत यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने साफ कह दिया होगा कि आप जो है आप अपने बेटे को चुनाव लड़ा दीजिए और शांत रह जाइए, यानी लोकसभा का चुनाव आप अपने बेटे को लड़ाइए और आप आराम करिए। तो सीधा साधा मतलब यह है कि जीतन राम मांझी को भी 1 सीट दिया जा रहा है, उपेंद्र कुशवाहा को भी 1 सीट दिया जा रहा है। तो इतना सीट तो नीतीश कुमार के साथ रहकर भी मिल जाता। जीतन राम मांझी को भी 1 सीट नीतीश कुमार दिलवा सकते थे और उपेंद्र कुशवाहा तो नीतीश कुमार के साथ चल रहे थे, तो उपेंद्र कुशवाहा तो लोकसभा का चुनाव लड़ते ही और उसके बाद इनके कहने पर नीतीश कुमार इनके करीबियों को भी लोकसभा का टिकट जो है वो देते। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को ऐसा लगा कि अगर हम अपनी पार्टी बनाकर जाते हैं तो हो सकता है कि
19 वाला दृश्य देखने को मिलेगा। 3-4 सीट पर हमको चुनाव लड़ा दिया जाएगा। 14 में 3 सीट पर लड़ाया गया था तो 3 सांसद बन गए थे। वैसी कुछ परिस्थिति जो है वो आएगी और फिर हम सांसद बन जाएंगे, हमारे पार्टी के 2-3 सांसद हो जाएंगे। लेकिन इस बार परिस्थिति कुछ अलग है। अमित शाह के सर्वे के अनुसार इन लोगों को 1 से 2 सीट मिलेगा, उससे अधिक नहीं मिलेगा। और उपेंद्र कुशवाहा को और जीतन राम मांझी को इस बात का पछतावा हो रहा है कि हमने क्यों नीतीश कुमार का साथ छोड़ा। तब उसके बाद एक यही कहावत याद आती है कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब पछताने से कुछ नहीं होगा। अब तो नीतीश कुमार कह चुके हैं कि हम अब उन लोगों को कभी अपने दल में शामिल नहीं करेंगे। और अब देखिए आगे क्या होता है। उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे, जीतन राम मांझी क्या करेंगे और नीतीश कुमार क्या करेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।